हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम संस्कृत का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे और एक ही वीडियो में खत्म करेंगे और 100% श्योरिटी के साथ देखेंगे कि इसमें से एक श्लोक आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, 100% आपको पता है कि सुभाषित रत्नानी में से एक श्लोक की हिंदी करने के लिए ज़रूर आती है। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में आपके मार्क्स पक्के कराएगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आइए देखते हैं सबसे पहला श्लोक को। ठीक है, देखेंगे। सबसे पहला है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो देखो, सुभाषितम देख के समझ में आ जाएगा कि ये आपका जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है। ये संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक के से अवतरित है। तो आपको पता है कि एक नंबर तो आपका संदर्भ का ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक नंबर तो संदर्भ का ही मिल जाएगा अगर 4-5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा तो देखो 2018, 22 और 23 में भी आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मैं कह रहा हूँ इसका आधा श्लोक दे दिया जाएगा, आपको उसकी हिंदी करनी होगी। संदर्भ लिख दिए एक नंबर का, है ना, और वो आपको पता है सुभाषित रत्नानी का ही होगा। ठीक है, अब देखिए अनुवाद क्या है। तो देखो ऊपर क्या था, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती, यानी कि भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। ठीक है, तो भाषासु मुख्य मतलब संस्कृत सबसे प्रधान, मुख्य मतलब क्या हो गया, प्रधान, और मधुरा मधुर है ना, दिव्य है मतलब अलौकिक है, गीवाण भारती मतलब संस्कृत के बारे में बोला गया है। तस्या ही मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषितम, उससे अधिक मधुर उसका काव्य है ना, और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित, यानी कि सुभाषित मतलब क्या होता है, सुंदर वचन या सूक्तियाँ हैं। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक एक जो उसका श्लोक आएगा ना, वो एक एक इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। देखिए, सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम। तो देखो लगातार आया है ये भी। ठीक है, अब देखो संदर्भ नहीं दिखेगा आपको, क्यों, क्योंकि संदर्भ भाई ये चैप्टर में एक बार लिख दिया ऊपर मैंने, है ना, ऊपर लिख रहा है इसमें, एक बार दिखा दिया, उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है ना। आपको बस याद रखना है कि हाँ भाई ये जो है संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया, संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया गया है और सुभाषित रत्नानी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, देखो सुख चाहने वाले, क्या है इसका अर्थ क्या है, सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख की इच्छा वाले को विद्या यानी कि प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वाले को सुख जोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप देखो ये क्लियर सी बात है, अगर आप विद्या पढ़ाई करोगे तो आप अपना कंफर्ट जोन त्याग दो, ये सिंपल सी ये बात बोली गई है। आशा यह है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो आराम तलब या सुख की कामना वाले हैं भाई, जो चाह रहे हैं कि हम सोते रहें, हम लेटे लेटे पढ़ते रहें, तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। आप चेयर पे बैठिए, टेबल पे बैठिए, आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, आपको ठंड झेलनी पड़ेगी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सुख की कामना वाले उस विद्या अर्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए, और यदि विद्या अर्जित करना चाहता है तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, थर्ड, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। तो देखो यहाँ पर जल की बात की गई ना, तो जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। समस्त विद्याओं, धर्म और धन का यही हेतु है, अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से ही धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो पाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 2015 के बाद 19 में आया, 19 के बाद 23 में आया, और हो सकता है 24 में भी आ जाए। देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निर्दया कलहेन वा। तो देखो क्या हो जाएगा इसका मतलब, समझेंगे। अनुवाद, तो बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के विनोद में बीतता है। तो बुद्धिमान जो होते हैं ना, बुद्धिमान लोग होते हैं, तो उनका समय किस में बीतता है, काव्य में, और शास्त्र मतलब उनकी चर्चा के विनोद मतलब आनंद में बीतता है। और मूर्खों का समय, जो मूर्ख लोग हैं उनमें, उनका किस में बीतता है, बुरे व्यसनों में, बुरी आदतों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस टाइप के आते हैं बड़े बड़े। ठीक है, 4 लाइन, देखो होते 4 लाइन के हैं, पहले भी 4 लाइन के थे, लेकिन ये थोड़ा इस तरीके से लिख दिया आपको बड़ा लगेगा, है नहीं, सब श्लोक यही है, सेम है। तो देखो 2017 में आया, 19 में आया, 22 में आया, जरूर देख लेना। देखो क्या है, न चौरहार्य न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम।
तो देखो क्या हो जाएगा इसका मतलब, विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान है। तो विद्या रूपी जो विद्या जो धन है हमारा ना, वो समस्त धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है, क्योंकि ना तो चोर उसे चुरा सकता है आपके ज्ञान को, ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना राजा द्वारा छीना जा सकता है, ना भाई द्वारा बांट सकता है, और ना ही यह बोझ बनता है, अर्थात भार रूप नहीं है, और ना खर्च करने से यह निरंतर बढ़ता जाता है, अन्य धनों के समान घटता नहीं है। आप किसी को बढ़ाओगे, अगर किसी को बताओगे, ज्ञान दोगे, आप पढ़ाओगे किसी को या किसी को कुछ बताओगे, तो आपका ज्ञान घटेगा नहीं। भाई आपने, जैसे मैंने आपको ये बता दिया, अब मेरे दिमाग से चला गया, ऐसा तो नहीं होगा। आपने किसी चीज़ को बता दिया, किसी को ज्ञान दे दिया, तो वो चला थोड़ा ना जाएगा, वो बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया, इंपॉर्टेंट था, अच्छा था। देखो ये बता रहा हूँ मैं, देखो लिख लेना 100%, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कर लेना, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, और मॉडल पेपर में भी आया था। देखिए क्या है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम वर्जये ता दृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, देखेंगे 2014 में आया, 17 में आया, 19 में आया, 23 में आया। देखिए क्या है कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो। भाव यह है कि ऊपर ऊपर दूध को देखकर जैसे विष से भरे घड़े को अपनाना मृत्यु को बुलावा देना है, वैसे ही सामने मीठी मीठी बातें करने वाले किंतु पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले मित्र रूपी शत्रु को भी अपने को विनष्ट करना है। देखो क्लियर सी बात है, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, परोक्ष वाला ये परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादनम और वजय मित्र विष कुंभम पयोमुखम। इसका मतलब ये हो गया सिंपल जी, आपका कोई मित्र है, आपका कोई फ्रेंड है, और वो आपके सामने तो आपकी बढ़ाई कर रहा है, मीठा मीठा बोल रहा है, बड़े प्यार से बोल रहा है आपसे, और पीछे किसी और से आपकी बुराई कर रहा है ना, किसी थर्ड पार्टी से आपकी बुराई कर रहा है। तो ये वो बात होगी कि जो पीछे काम बिगाड़ने वाला हो और पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ दो। किस प्रकार, जैसे विष से भरे, जैसे जहर, एक में जहर भर रहा है घड़े में, और ऊपर ऊपर उसमें दूध है, और अंदर उसमें क्या है, जहर है, लेकिन हम पी जाएंगे उसको दूध को देख के, तो हम ऐसे मीठा मीठा बोलेगा तो हम उसको समझ लेंगे हमारा प्रिय मित्र है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये वाली चीज़ में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, उदेति सविता ताम्रस्तार्म एवास्त मेति च संपत्तो च विपत्तो च महता मेक रूपता। तो देखो अनुवाद क्या हो जाएगा, सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल ही होता है। इस प्रकार संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में महापुरुष एक रूप रहते हैं, अर्थात सुख में हर्षित और दुख में पीड़ित नहीं होते, अपितु समभाव से सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं। तो उदित सविता ताम्रस्तार्म का मतलब क्या हो गया, उसकी सूर्य जो होता है वो उदित होते समय लाल होता है, आपने देखा होगा, सुबह से सूर्य निकल रहा होता है तो लाल होता है, और अस्त होते समय भी क्या होता है, लाल ही होता है। तो इस प्रकार संपत्ति और विपत्ति है ना, यानी कि दोनों स्थितियों की बात हो रही है, में महापुरुष जो होते हैं ना, जो मतलब महापुरुष होते हैं, वो एक रूप रहते हैं, वो एक समान रहते हैं, बिल्कुल मैच्योर, अर्थात सुख में हर्षित और दुख में पीड़ित नहीं होते, सुख में ज़्यादा फूलो मत और दुख में ज़्यादा दुखो मत, है ना, मतलब पीड़ित मत हो। तो अपितु संभाव से, यानी कि सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं, ठीक है, मैच्योरिटी रखते हैं अपने अंदर। नेक्स्ट है, देखिए कितनी, अब आप ही देखिए इसको, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, तो भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेत जज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो देखो क्या हो जाएगा इसका मतलब, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए और धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। जो दुष्ट की विद्या होती है ना, वो विवाद के लिए होती है, धन क्या होता है, मद के लिए होता है, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। यहाँ पर ये बात बताई गई है, दुष्ट के बारे में बताया गया है और सज्जन के बारे में बताया गया है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए 2023 में आ चुका है, सहसा विदधीत न क्रिया म विवेक परम पदम व्रणुते हि विमृश्य कारणम गुण लुब्धा स्वमेव संपद। देखो, बिना विचार किए कार्य नहीं करना चाहिए, अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है, निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को गुणों को लोभी संपत्ति, मतलब लक्ष्मी जी लिख रहा है यहाँ पे, संपत्तियाँ स्वयं वर्ण करती हैं। यानी कि देखो, बिना विचार किए कोई भी आप सोच नहीं रहे हो, बिना थिंकिंग किए आप कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आपको कुछ काम करोगे तो सोचोगे तो, है ना। अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है, जो अज्ञान होता है ना, बिना सोचे कोई काम करोगे तो अज्ञान जो होता है वो परम आपत्तियों का, बहुत सारे संकट आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, स्थान है। निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को, जो निश्चय ही मतलब जो विचार करके काम करता है ना बंदा,
उसको गुणों को लोभी संपत्तियाँ मतलब लक्ष्मी जी स्वयं वर्ण करती हैं। खूब भाई उसके पास पैसा आएगा, ठीक है, वो सोच के काम करेगा। तो नेक्स्ट देखिए, ये भी देखो, मतलब आप सोच रहे होंगे कि 2023 में देखो कितने आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ यार 2023 में सुभाषी रत्नानी में से बहुत आता है। तो आप ये जो कर रहा हूँ इस वीडियो को पूरा एक दो बार देख लीजिए आराम से, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। वज्रादपि कठोराणी मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को नु विज्ञातुमर्हति। तो देखो एक सिंपल सा हिंदी अनुवाद है इसका कि असाधारण व्यक्तियों के वज्र कठोर और फूल से भी अधिक कोमल चित्त को कौन जान सकता है। मतलब असाधारण व्यक्तियों के वज्र कठोर और फूल से भी अधिक कोमल चित्त को कौन जान सकता है। नेक्स्ट देखिए ये, है ना, तो इस टाइप के जरूर आएंगे, आपको देखने को जरूर मिलेंगे बड़े से, है ना। प्रीणाति य शुचिरतः पित्रम सपुत्रो यद भतुरेव हित मिच्छति तत् कलत्रम तन्मित्रामपदी सुखे च समक्रियम मृद और एतत्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। ठीक है, तो देखो लगातार आ चुका है, इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं क्या होगा इसका हिंदी अनुवाद। तो देखो ध्यान समझना, मतलब आपको क्या करना है, इसको पढ़ के जाना है, इसको पढ़ लेना है आपको, जो मैं करा रहा हूँ ना, इसको 2-3 बार देख लेना है इनको, है ना, और उसका अर्थ देख लेना है कि इसका अर्थ क्या होता है ना। भाई संस्कृत है, हमारा पता है संस्कृत हमने पढ़ी नहीं, आप पेपर से 2 दिन पहले हम पढ़ रहे हैं, तो दिक्कत तो होगी हमें, है ना। तो जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, ऐसा पुत्र जो पति का ही हित चाहती है, ऐसी स्त्री, और जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला ऐसा मित्र, इन तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही पाते हैं। तो देखो जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, उसके अच्छे आचरण हो, उसकी अच्छी आदतें हों, तो ऐसा पुत्र, और जो पति का हित चाहती हो, जो पति का ही भला चाहती है, ऐसी स्त्री, और जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला हो, ऐसा आपका फ्रेंड, इन तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कामान दुग्धे विप्रकर्षत लक्ष्मी कीर्ति सूते दुष्कृंत या हिंसती शुद्धाम शांताम मातरम मग्लाम धेनु धीरा सुनरता वाचुमाहु। तो देखो क्या हो जाएगा इसका मतलब, विद्वानों ने शुद्ध शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गौ कहा है, गैया कहा है, जो समस्त इच्छाओं को आपको पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश को जन्म देती है और पापों को नष्ट करती है। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट देखते हैं। व्यतिष्जति पदार्थानंतर कोपि हेतु न खलु बहिरुपाधीन प्रतः संचयते विकसति ही पतंगस्त्योदय पुंडरीकम द्रवती च हिमरश्मावुद गते चंद्रकांतः। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बस ये 2 हैं लास्ट, इसको देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए निंदतु वाला, इसका याद रखिएगा, मॉडल पेपर में था ये। निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम अदैव माँ वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायः पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। तो देखो नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छानुसार चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद हो, धैर्यशाली पुरुष न्यायोचित मार्ग से पग पर भी नहीं डोलते, अर्थात विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, लास्ट देखते हैं हमारी वीडियो का। ऋषियो राक्षसी माहू वाच मुन्म दत्त प्रयो सा योनि सर्ववैरणाम सा ही लोकस्य निर्चति। यानी कि ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, वह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप जो भी टॉपिक चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय गाइस।